ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, 2 मिनट लगेगा मेरे को बताने में और आपके बहुत काम आएगा ये 2 मिनट। क्या बात है सर? सबसे पहला बात है पेपर का पैटर्न, और उस हिसाब से जो जरूरी चीज है वो है सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग। सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके लिए, क्योंकि कॉस्ट के पेपर के साथ चैलेंज इज कंप्लीटिंग द पेपर इन 3 आवर्स। द चैलेंज इज कंप्लीटिंग द पेपर इन 3 आवर्स, और उसको करने के लिए क्या बेस्ट सीक्वेंस हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो पैटर्न आप सब जानते हैं, मॉक टेस्ट पेपर में आईसीआई ने अपना पेपर पैटर्न रिवील किया और उन्होंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी सेट ए उन्होंने बुलाया कंपल्सरी एंड दैट इज टोटली एमसीक्यू। बट इस एमसीक्यू में उन्होंने काफी ज्यादा 2 मार्क्स क्वेश्चन को फोकस किया है, यानी कि 2 मार्क वाले क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, और वो उन्होंने रफली 3 कैटेगरी में ब्रेक किया है। क्या 3 कैटेगरी सर? 2 मार्क के 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये जो पहला 2 है ये प्रॉपरली ये 1 क्वेश्चन है, ये भी 1 क्वेश्चन है, और यहां 5 डिफरेंट क्वेश्चंस है। कहने का तात्पर्य पहला वाला सेट में उन्होंने एक क्वेश्चन से ही 5 चीजें पूछने की कोशिश की है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन से ही 5 चीजें पूछने की कोशिश की है, बट अगला 5 क्वेश्चन में उन्होंने कोई फॉर्मेट या रिलेशंस नहीं रखा, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। तो इन टोटलिटी अगर बोलूं तो 7 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में। इस 7 में 2 में फर्दर 2 5 डिवाइडेड है, यानी ये अगर बनाना है और ये अगर बनाना है तो ये तो एज गुड एज एक 10 नंबर का सम्स है, बस फाइनल आंसर को टिक करना है। सिमिलरली ये वाला भी वैसे ही है। तो यहां पे हो सकता है आईसीआई कोई एक क्वेश्चन थ्योरी पूछ ले, कोई एक, अदरवाइज 99% चांस है कि वो कॉस्ट में पूरा का पूरा एमसीक्यू किससे देने वाला है? प्रैक्टिकल। बट फिर भी अगर मेरे से पूछो तो आई एक्सपेक्ट कि आईसीआई यहां 4:1 का गेम खेलेगा, यानी एक क्वेश्चन क्या देने का कोशिश करेगा बताइए? पूरा थ्योरेटिकल तुम्हारे ऊपर, और वो 2 नंबर अगर उस पर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात। बाई चांस अगर वो 2 नंबर का ना रहा, 1 का रहा, तो 2 थ्योरी पूछेगा 1 नंबर का, बट अभी तक मेरे को नहीं लगता वैसा काम करना चाहिए उनको। तो ये टोटल पेपर पैटर्न है एमसीक्यू को लेके, पहला बात। दूसरा बात आता है मेन क्वेश्चंस को लेके। मेन क्वेश्चन में भी आईसीआई ने पहले जो मैंने फर्स्ट क्लास में प्रेडिक्ट किया था वो ये था कि अब सीधा बोल देगा एनी 5 आउट ऑफ 6, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं बताइए? 14 मार्क्स, पक्की बात था ये तो। बट मेरे को लगा था 5 आउट ऑफ 6 बोलेगा। ऐसा नहीं करके आईसीआई ने क्या किया सुनना, आईसीआई ने बोला क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, अगेन वापस केस सेट 2 में, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी में उन्होंने 14 का सेग्रीगेशन थोड़ा ज्यादा तोड़ने का भी कोशिश किया है कई कई जगह, और कई कई जगह कम रखा है। मैं कॉस्टिंग में मानता हूं वो लोग तोड़ेंगे, और वो लोग करीब करीब 6+4+4 का पैटर्न में कंपल्सरी क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि यहां वो चाहते हैं वो कंपल्सरी तौर पे आपको 3 चैप्टर से जज कर ले, इसीलिए वो यहां पे 6+4+4 का पैटर्न तोड़ेंगे। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न 14 मार्क्स का। इसके अलावा एनी कितना करना पड़ता है सर? 4 आउट ऑफ 5, यानी कि 14 मार्क्स का हमें 4 सेट और कंप्लीट करना है, विच टोटल्स अप टू योर 56 मार्क्स, और यहां 14 और यहां 30, तो सम टोटल इज 100। क्या डन है सबको? ये जो 5 क्वेश्चंस है इसमें आईसीएआई 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल रखता है और 1 क्वेश्चन थ्योरी पूछता है। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, अगेन कॉस्टिंग में जनरली लोग पूरा थ्योरी स्किप करना चाहते हैं, बट लेंडर एट लास्ट रिसोर्ट अगर बोले तो थ्योरी ही रहता है। जब कोई 1 या 2 प्रैक्टिकल हमें एकदम नहीं आता
तो हमें झक मार के थ्योरी अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ताकि दो कारण, एक समय बचाएगा, दूसरा अगर प्रैक्टिकल नहीं बन रहा होगा तो कम से कम हाफ मार्क्स भी पकड़े उस थ्योरी में तो कुछ तो ले आएंगे, रेदर देन सम्स ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल सम्स का। बट हम नहीं चाहते कि हमारा वो लास्ट रिसोर्ट इस कारण से बने कि हम कुछ सम्स कर नहीं पा रहे हैं, हम प्रैक्टिस ही वैसा करके जा रहे हैं कि हमारे लिए वो एक चीज बने ही ना। तो सर उसके लिए हमें कब पढ़ना चाहिए थ्योरी, वो मैं अगले गुरु ज्ञान में बताऊंगा, और उसके लिए कहां से पढ़ना चाहिए वो भी बताऊंगा। अभी के लिए ये जो पेपर पैटर्न है, इसमें इंस्टीट्यूट अगेन या तो 10+4 का गेम खेलेगा, या तो 8+6 का गेम खेलेगा, या तो 6+4+4 का गेम खेलेगा। और थ्योरी में तो वो फिक्स पैटर्न रखता है, ज्यादा से ज्यादा पूछने का कोशिश करता है, 4+4+4+2 इस तरीके से पूछता है। तो थ्योरी में वो जितना ज्यादा हो सकता है अगेन पूछने का कोशिश करेगा, बट प्रैक्टिकल में ये 3 सिनेरियो से क्वेश्चन टूट सकते हैं। अब इस 3 सिनेरियो में एक सिनेरियो और होता है, वो है फ्लैट 14। फ्लैट 14 कॉस्टिंग में देखने का चांस बहुत कम है, अकाउंट्स में देखने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां के जो चैप्टर्स है वो फ्लैट 14 टाइप्स है, बट एफ कॉस्ट में फ्लैट 14 टाइप का कोई चैप्टर नहीं है। हाईएस्ट 10 नंबर का ही बनता था, आज तक भी वैसा ही सवाल आया हुआ है। तो 14 का फ्लैट क्वेश्चन मैं नहीं मानता कुछ बन सकता है, फिर भी बनाना चाहे तो वो एक ही चैप्टर बनता है, एबीसी। एबीसी कॉस्टिंग वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछ के 14 नंबर का एक सेट दे सकता है, बट उस चक्कर में वो वैरायटी नहीं पूछ पाएगा, तो मेरे को नहीं लगता है आईसीआई वैसा काम करेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न पहले तो फैला हुआ है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब इस जरूरी बात में यह समझ में आया कि थ्योरी इज 5% इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्रैक्टिकल इज 95% इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो थ्योरी पूरा स्किप करके भी जाऊं तो भी हाईएस्ट 2 नंबर मैं खो सकता हूं, हाईएस्ट 2 नंबर अगर मैं पूरा वो कैलकुलेशन करूं तो, कि कंपलसरी बेस्ड थ्योरी अगर आ जाए तो मे बी आईसीआई कोई इस 10+4 में भी एक 4 नंबर का थ्योरी पूछ ले तो वहां पे और 4, यानी इसलिए मैंने 5% बोला, क्योंकि 100 में मे बी 6 मार्क तो आपको थ्योरी करना ही पड़े, और वो अगर आप ना भी कर पाए तो भी आप 95% ऑफ द पेपर स्मूथली अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑप्शंस छोड़ के। बट ऑप्शन कंसीडर किया जाए तो थ्योरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, तो उसके लिए भी मेरा सेकंड गुरु ज्ञान रहेगा। बट अभी ये जो पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया, इसमें अब हमें अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए ये ध्यान से सुनना। इस पेपर पैटर्न में कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में कंपलसरी चीजें अटेम्प्ट मत कीजिएगा। पहले 2 कारण है, अगर वो नहीं बनता है ना तो मन में बहुत खराब लगता है कि यार जो पहला क्वेश्चन है वो ही नहीं बन रहा और ये तो जरूरी था, इसको तो स्किप करके दूसरा कर भी नहीं सकते थे। दूसरा, वहां वैरायटी ज्यादा मिलता है, वैरायटी ज्यादा मिलता है, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 किस में टूटा हुआ है, 6+4+4, या एमसीक्यू किस में टूटा हुआ है, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। तो उस पैटर्न में जाने से अच्छा और इस पैटर्न में जाने से अच्छा क्या ये 10+4 या 8+6 बेटर नहीं है? बेटर है। इससे क्या होगा, हम हाईएस्ट 2 चैप्टर टच करेंगे एट अ मोमेंट, अगर हम एक क्वेश्चन छूते हैं तो, और वो हमारा बेस्ट चैप्टर चूज करना चाहिए हमें। से फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन नंबर 3 का ए मिला कॉस्ट शीट के ऊपर और 3 का बी मिला मान लो सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर, और वो दोनों हमको पढ़ने से लगा कि भैया ये वाला सवाल तो हम कर लेंगे, तो हमें वो ही पर्टिकुलर सवाल पहले स्टार्ट करना चाहिए। 1 और एमसीक्यू पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो बीच में करना चाहिए हमेशा। तो पेपर अटेम्प्टिंग सीक्वेंस में मेरे हिसाब से 2, 3, 4 और 5 ये जो 4 प्रैक्टिकल सवाल है, इसमें पहले एनी 2 करना चाहिए, जिसमें आप 100% से ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप राइट ही बनाओगे। क्योंकि अगर पूरे पेपर में 14x2 का सेट यानी ओनली कितना 28 मार्क्स भी आपको लगता है आपको अच्छे से नहीं आता, तो प्लीज एग्जाम देने मत जाइए। मतलब आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे कि आप 28 नंबर पूरा राइट कर सकते हैं, तब तो कोई सेंस नहीं बनता ये एग्जाम देने का। इतना तो गारंटी मैं आपसे इस मैराथन के बाद ले ही लूंगा कि भाई हाँ 28 नंबर तो आराम से कर पाएंगे, वो भी एकदम 100% करेक्ट। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर शुड बी ऑलवेज नीट एंड मे बी करेक्शंस आर बीन डन ओवर देयर कि काटाकुटी की है, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि आप गलत ही कर दिए, क्योंकि वो जो
साइकोलॉजी ऑफ द चेकर है ना, वो ना आपको नाम से जान रहा है ना आपको कोई और एंगल से जान रहा है, वो सिर्फ आपको एक ही तरीके से जानता है और वो है आपके पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो आपके पेपर का अगर शुरुआती 2 क्वेश्चन आप उसको चमका दो तो बाकी के क्वेश्चंस में वो ऑटोमेटिकली चमक के ही चेक करेगा, यानी उसको कई चीज धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मिस्टेक्स अवॉइड किए जाएंगे, कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ काउंटर मिस्टेक्स की, कुछ थ्योरी में कम देना पड़ रहा है तो ज़्यादा दे देगा, कहीं अगर तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक से नहीं दिखाया हुआ है तो भी मार्क्स दे देगा। ये तभी है यदि तुम्हारा शुरू वाला 28 नंबर बहुत सॉलिड है। तो वो सॉलिड करने का 2 क्वेश्चन बनता है और वो 2 क्वेश्चन मेरे को लगता है ये 4 में कोई 2 मिल जाता है आपको। तो 4 में एनी 2 आपको स्टार्ट करना चाहिए, मे बी 3 और 4, मे बी 3 और 4, ऐसी रैंडमली मैंने बोला, समझ गए। इसके बाद सर आप चाहो तो बीच में क्या डाल सकते हो सर, हम क्वेश्चन नंबर 1 या एमसीक्यू डाल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माय टाइम टेकन इन दिस 2 क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है इस 2 क्वेश्चन करने में आपको कुछ ज्यादा ही समय लग गया जो कि निर्धारित समय से बहुत ज्यादा है, तो पहले एमसीक्यू में टूट पड़िए, यानी गो फॉर एमसीक्यू, ताकि आपका वो जो टाइम लगा वो कवर करने में ये टॉपिक काम करे। और अगर लगता है कि नहीं हम डिसेंट टाइम पे कर रहे हैं तो यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी सेट, क्योंकि वहां पे मार्क्स सिंस कम है तो सम्स छोटे छोटे भी होंगे। क्या डन है सबको? तो ये 2 में वाइस से वर्सा करना है डिपेंडिंग अपॉन टाइम अवेलेबिलिटी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर पक्का वो 2 क्वेश्चन वो रहते हैं ना जो जनरली हमको इतने अच्छे से नहीं आते। देखो पूरा पेपर 100% आए वो 5% ऑफ द पीपल के साथ होगा या 10% ऑफ द पीपल के साथ होगा। 90% बच्चे वही होते हैं जो 80% ऑफ द पेपर अच्छे से करना जानते हैं। तो 2 सेट यानी अराउंड 28 नंबर का अगर मैं कैलकुलेशन हटाऊं तो भी आपका 72 मार्क्स मैं बोलना चाह रहा हूं अच्छे से आता होगा आपको। बाकी का 28 अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच आता है तो वो लास्ट का 2 क्वेश्चन बनना चाहिए। मे बी मेरे हिसाब से हो गया 2 and 5। अब ये 2 and 5 मे बी 3 और 4 भी हो तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? क्योंकि वो नॉन कंपल्सरी है तो इसीलिए उसको पीछे रख रहे हैं। बट 1 तो झक मार के करना है और एमसीक्यू तो झक मार के करना है, तो वो बीच में करना है। सर तो एमसीक्यू ऐसे बीच में रैंडमली स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, आपको पेपर में मिलेगा एमसीक्यू करने के लिए जगह, आपको एमसीक्यू करने के लिए ओएमआर शीट मिलेगा और वो आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में अटैच्ड रहेगा। तो अलग से कहीं एमसीक्यू करने नहीं जाना है। हाँ, एमसीक्यू का वर्किंग करने के लिए आप अपना पेपर का पन्ना यूज कर सकते हो। तो एमसीक्यू तो अल्टीमेटली गोला करना है, तो वो गोला करने के लिए आपको इतना लोड नहीं लेना। और अगर आपको लगता है आपको रफ वर्क यूज करना है तो आप वो कोई भी क्वेश्चन के बाद चालू कर सकते हो वर्किंग फॉर क्या बोल के पता है, एमसीक्यू। और लगता है नहीं सर हमको वहां नहीं करना है, गंदगी हम ऐसी कर लेंगे, तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा यूज करो, थोड़ा सा वो साइड वाला जगह यूज करो। सर अगर पकड़ ले तो इसीलिए पहला ऑप्शन दिया तुमको क्या, वर्किंग फॉर एमसीक्यू बोल के लिखना चालू कर दो कि वो पार्ट वो चेक नहीं करे तुम्हारा, वो बस तुम इसलिए कर रहा है ताकि तुम एमसीक्यू ठीक से सर्कल कर सके। जैसे आपने मैथ्स के पेपर में और इकोनॉमिक्स के पेपर में फाउंडेशन में सुना था कि एक पेपर मिलता था ना रफ पेपर लास्ट में, यहाँ वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो रफ पेपर क्या है, कॉपी खुद, तो उसको रफ बोल के ही लिख के चालू करेंगे ताकि भाई तुम्हारे लिए नहीं है ये मैं अपने रेफरेंस के लिए काम किया हूं। वो आपको ओएमआर तो ऐसे भी कंप्यूटर चेक करने वाला है, वो कोई ह्यूमन बीइंग चेक नहीं करेगा। तो वहां तो स्टेप्स का कोई लेना देना ही नहीं है। तो वहां आप फटाफट भी कुछ करते हो, फॉर्मूला नहीं भी लिखते हो वो 10 नंबर वाला सेट के लिए तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनली गोला राइट करना है, कंप्यूटर चेक करने वाला है वो वाला पेपर। क्या डन है वो 30 नंबर के लिए? तो वहां क्या है, समय बचेगा स्पेसिफिकली उन सब क्वेश्चंस के लिए जो अलग से कौन से हैं बताइए, 5 के 5। और अगर इसका पूरा सॉल्यूशन सेट एक बार रेडी हो जाए ना तो फटाफट टिकी करना होता है बस, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपका अटेम्प्टिंग सीक्वेंस जाना चाहिए और इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ जनरल पैटर्न आई एम ऑलवेज टेलिंग। मे बी कोई बहुत होशियार है और वो चाहता है हम 1 से 5 ही करेंगे हमेशा, आपका इच्छा, मेरे को इससे कोई मना ही नहीं है। ये मैं एक एवरेज या एक बोल लो एक होता है ना कि मीन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। मीन मतलब तुम मीन नहीं, जनरल मतलब जो जनरली सब इसी तरीके से फॉलो करके जाते होंगे। तो सब कोई के लिए ये एक पैटर्न अपना स्पेसिफिक हो सकता है और शफलिंग अलाउड है, बट मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट पैटर्न बनता है ताकि आपका समय कम से कम लगे। बाई चांस कोई एक क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है 2 और 5 में, तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 यानी कौन सा सर,
थ्योरी अटेम्प्ट कर देना चाहिए। अगर एकदम भी एक तो क्वेश्चन पूरा ही नहीं आ रहा या दोनों ही नहीं आ रहा है तो कम से कम थ्योरी तो करके आएंगे। एक पेपर में डिसेंटली अगर आप एक क्वेश्चन हाईएस्ट छोड़ते हैं इट्स ओके, मतलब द पेपर अटेम्प्ट शुड बी 85 to 88 मार्क्स मिनिमम ऑफ प्रैक्टिकल, थ्योरी के लिए 95 प्लस। थ्योरी में कोशिश कीजिएगा जितना हो सके लिख के आए, कभी छोड़ के नहीं आए पेपर। प्रैक्टिकल में फिर भी आप 88 तक का गैम्बल खेल के आ सकते हैं। क्या डन है सबको? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। गुरुगान 1 गेट्स ओवर।